हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में जो मैंने प्राइस एक्शन के ट्रेंड के बारे में बनाई, अगर नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ट्रेंड को समझाया था कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, जो कि ऑब्वियसली तीन तरह के हमारे ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हम अप ट्रेंड को किस तरह से, अप ट्रेंड में हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। इसमें पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसमें पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज देखते हैं हम अप ट्रेंड में किस तरह से अप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और अप ट्रेंड में किस तरह से ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, तो होता क्या है एक्चुअल में, जब हमारी मार्केट खुली, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी मार्केट खुल रही है। ठीक है, खुलते ही मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, जिसको हम कहते हैं लोअर हाई। ठीक है, फिर अगेन हाई लगाया, फिर एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर अगेन हाई लगाया। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा अप ट्रेंड, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये हमारा हो गया हायर हाई। क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर हाई, ये हमारा हो गया लोअर हाई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लोअर हाई है। ठीक है, ये हायर हाई, ये लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट का ट्रेंड चलता है अप ट्रेंड के लिए। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें इसमें किस तरह से ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जब मार्केट ओपन होती है, ऑब्वियसली क्या होता हैगा बेसिकली कि 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुली, किधर भी जा रही है, आदमी फट से, जितना भी नया नया ट्रेडर है उसने फटक से अपनी एक पोजीशन बना दी और वहीं पर वो उसको नुकसान होने का संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मार्केट को सेटल होने देना है। सेटल होने के बाद मार्केट का क्या होता है कि जब मार्केट सेटल हो जाती है तो हमें अच्छे से दिखाई देता है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और मार्केट के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से मार्केट को चला सकते हैं, मार्केट अच्छे से चल सकती हो और आप मार्केट में, सॉरी चला सकते हैं बोल दिया, हाँ चला नहीं सकते हैं, हाँ मार्केट अच्छे से चलती है और उसके साथ साथ जो है ना, आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब मार्केट ने चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना शुरू किया मार्केट ने, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने जब एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जब एक मार्केट ने लो बनाया है, अभी हमें वेट करना है। मार्केट जब तक ऊपर जा रही है जाने दीजिए, कहीं भी जा रही है मार्केट वो जाने दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है अभी। ठीक है, जब तक मार्केट अपना एक लो नहीं बनाएगी तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए मार्केट एक वन वे मार्केट चल रही है। अगर एक ही कैंडल 150-200 पॉइंट्स की बन रही है, 150 पॉइंट की, अगर ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहा है बंदा, तो 50 पॉइंट की, 60 पॉइंट की अगर एक भी कैंडल बन रही है उसके ऊपर हम एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस को डिफाइन किए हम एंट्री नहीं ले सकते। अब हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ बनाया, फिर यहाँ गई, ठीक है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई। अब हमें एंट्री कहाँ पर लेना है, ये है हमारा मेन टॉपिक कि हमें एंट्री कहाँ लेना है। हमारा टॉपिक क्या है, हमें एंट्री कहाँ लेना है। तो देखिए, जब मार्केट ने पहला हायर हाई बना दिया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आई, करेक्शन के लिए नीचे आई, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इस लाइन के ड्रॉ होने के बाद अब हम वेट करेंगे मार्केट को नीचे करेक्शन के बाद इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग का। काय का वेट करेंगे हम, कैंडल की क्लोजिंग का। यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए है, उस कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री, अगली कैंडल में हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमारी होगी
एंट्री, ये हो गया एंट्री पॉइंट, एंट्री, ये हमारी यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसएल होगा, एसएल कहाँ पर होगा, एसएल यहाँ पर होगा हमारा, ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। टारगेट जो रहेगा हमारा, टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा 1:2 और 1:1.5 के अप्रोक्स हम अपने टारगेट को लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इस पे हम जो है ना, जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। वो कैसे ट्रेल करते हैं वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा, आगे समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर इस चीज़ को हम समझते हैं कि किस तरह से हमें काम कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए सबसे पहले ही हमारे सामने चार्ट आ गया, ठीक है। हम यहाँ से ही देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहली कैंडल जिसने कहाँ बनाई, पहली कैंडल ये रेड है जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है, एक बड़ी सी रेड नीचे, इसको क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वैसे भी एक बुलिश कैंडल कहलाती है। तो बुलिश कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड अभी हमें नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है कि जब तक एक रिजेक्शन नहीं आ जाता, हमें तब तक ट्रेड नहीं लेना। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, मार्केट ये गया ऊपर यहाँ तक, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद मार्केट, अब ये देखिए ये रेड कैंडल बनाकर, ये जो रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आया, ये आया, यहाँ पर मार्केट के आने के बाद अब हमारी लाइन जो है ना यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। जब भी ये मार्केट नीचे आया, एक रेड कैंडल बना दी है इसने, यहाँ पर हाई पर एक रेड कैंडल बना दी, हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ, अब अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ये अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री है, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, और ये हमारा इसी कैंडल का लो हमारा एसएल हो गया, ठीक। 1:2 और 1:1.5 के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें हमारा क्या होता है, 1:2 1:1.5 के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा एसएल कितने का था, 25 का एसएल है हमारा, ठीक है, 25 का एसएल है हमारा। यहाँ पर ये टारगेट हमारा हो गया, ये हो गया हमारा टारगेट। टारगेट होने के बाद अगर हमें अगेन एंट्री लेनी है, हम अप ट्रेंड को फिर से एक एंट्री बनाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये यहाँ से ऊपर चली आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से चली आ रही है, ये एक थोड़ा सा करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर लगा देनी है एक लाइन। लाइन लगाने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इस कैंडल के ऊपर हमारा बाइंग होगी, ये हमारा एसएल होगा। और एसएल होने के बाद देखिए उस दिन तो टारगेट नहीं दिया, तो उस दिन इसने हमें कितना दिया, 1:1 का टारगेट दिया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन हमें किस तरह से इसमें काम करना होगा। हाँ तो देखिए अप ट्रेंड, क्योंकि हमें आज सिर्फ अप ट्रेंड देखना है, हमें डाउन ट्रेंड के बारे में बात नहीं करनी है, ना ही किसी और ट्रेंड के बारे में बात करनी है। आज हम सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अप गया, अप के बाद एक करेक्शन आया, ये करेक्शन के बाद इसके ऊपर हमारी एंट्री होना है, ठीक है। इसके ऊपर एंट्री, यहाँ का एसएल, ठीक है, ये एसएल आएगा हमारा, एसएल हमारा कहाँ पर आएगा। अब ये देखिए जब हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने माइंड साइकोलॉजी को भी काम करना होगा कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये कैंडल निकल रही है, जिस तरीके से ये कैंडल निकल रही है, ठीक है, तो हम इसी कैंडल में एंट्री लगाएंगे। यहाँ पर कहाँ पे एंट्री लगाएंगे, ये कैंडल में एंट्री लगाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बुलिश कैंडल निकल रही है, तो हम यहाँ पर एंट्री लगाएंगे। ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है, हमारा एसएल ये होगा, ठीक है। वेट करते हैं, यहाँ पर हमारा एसएल हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, एसएल हो गया हमारा। यहाँ पर एसएल होने के बाद हम फिर से अप ट्रेंड के लिए आ गए, ठीक है, क्योंकि हमें अप ट्रेंड ही जब तक आज हमें अप ट्रेंड सीखना है, ठीक। ग्रीन कैंडल बनाई, देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल बनाई,
अगेन ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक रिजेक्शन आया। जब यहाँ पर एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। कहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन एक हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, हमें इसकी क्लोजिंग देखनी। यहाँ पर कैंडल ऊपर निकल रही है, यहाँ पर क्लोजिंग दी, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा, हमारा एसएल आ जाएगा यहाँ पर। हमारा टारगेट क्या होने वाला है, 1:2 का टारगेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी बात। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हो गया। अगेन फिर हम इसी दिन में एक और एंट्री देखते हैं। कहाँ से, देखिए ये पहले ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, कब तक नहीं करना, जब तक एक रिजेक्शन कैंडल नहीं आ जाता। रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे आया, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिला, ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो बन गया। हम सिर्फ इस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इस ट्रेंड की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, हमें 1:2 का टारगेट लेना है, हमें पूरे दिन पोजीशन में होल्ड करके नहीं बैठना है, हमें अपना 1:2 1:1.5 का टारगेट लेके निकलना है। अगेन हम एंट्री बना सकते हैं, अगेन एंट्री बनाएंगे, अगेन एंट्री बनाएंगे। अगर हमें एंट्री मिलती है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, और जो प्राइस एक्शन है हमारा, अप ट्रेंड को किस तरह से हम पकड़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमें एंट्री मिलेगी तो हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ के बाद कहाँ पर बन रहा है हमारा, हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिला। रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद हमें ये कैंडल ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, हमारा एसएल 24 पॉइंट्स का हमारा एसएल है, 45 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो गया। 1:2 टारगेट डन। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, फिर से आगे देखते हैं। देखिए मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ओपन हुआ मार्केट ओपन होने के बाद ये एक हाई बनाया, हाई बना के ये लो बनाया। जब मार्केट ने लो बना दिया, हमारा ये लग गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगने के बाद हमारा इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद ये हमारा एसएल हो गया। एसएल कितने पॉइंट का है, 42 पॉइंट्स का हमारा एसएल है। अब हम वेट करेंगे 1:1.5 के लिए, 1:2 और 1.5 के लिए हम वेट करेंगे। देखिए पूरे दिन मार्केट एक रेंज में काम किया, पूरे दिन मार्केट ने एक रेंज में काम किया। इस कॉल साइडवेज मार्केट, जिसे आप साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं। आपको पूरे दिन रेंज में काम किया। एंड ऑफ द डे कहाँ पर इसने मार्केट ने आपको निकाला है, मार्केट ने आपको निकाला है, देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि 3 बजे तो इंटरडे पोजीशन को काटना ही पड़ता है, 3:10 पे, तो आपको यहाँ कहीं निकाला जो कि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, या फिर थीटा डी, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो थीटा डीके के हिसाब से कुछ आपको इसमें छोटा मोटा एक लॉस देखने को मिल सकता है, जो कि सिर्फ डीके की वजह से देखने को मिलेगा। अगेन देखते हैं हम, अगेन कहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही है और हम कहाँ से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, ये एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बना के ये एक हायर लो बनाया, हायर लो बना दिया। हायर लो बनाने के बाद हमारा यहाँ पर ये लग गई, हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। यहाँ से देखिए यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बन रही है। कहाँ पे बन रही है हमारी एंट्री, सॉरी, हाँ हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है, हमारी एंट्री देखिए कहाँ पे बन रही, हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पर, इस कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बनी। ठीक, एसएल हमारा कहाँ रहेगा यहाँ पर, देखिए टाइम कितना ज़्यादा स्पेंड किया है मार्केट ने। अब थोड़ा से एसएल को भी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये देखिए आप कितना टाइम यहाँ पर मार्केट ने स्पेंड किया है, देखिए कितने कई घंटे यहाँ पे स्पेंड किया मार्केट ने। तो अब हमारा एसएल यहाँ नहीं आएगा, अब हमारा एसएल जो है ना वो ये पॉइंट हमारा एसएल नहीं होगा। अब हमारा एसएल क्या होगा, हमारा एसएल जो होगा, जो लास्ट स्विंग होगा हमारा, वही हमारा एसएल होगा। तो लास्ट स्विंग कहाँ पे शो कर रहा है, लास्ट स्विंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमारा एसएल क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, 31 पॉइंट्स का हमारा एसएल है। ठीक है, 31 पॉइंट्स का एसएल है, हमें चाहिए 60 पॉइंट, 60 पॉइंट चाहिए हमें, हमारे 60 पॉइंट यहाँ पर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हमने होल्ड किया, वेट किया, तो हम जो है ना आगे तक इसको लेके चले गए, 90 पॉइंट्स हमें मिले, दिन खत्म। ठीक है, हम प्रॉफिटेबल रहे। ठीक, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट डे देखिए अगेन क्या हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंड को एक ट्रेंड में मार्केट चली, मार्केट चलने के बाद यहाँ पर एक पॉज लिया,
और थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल। देखिए ये जो पॉइंट होता है बेसिकली, ये पॉइंट यहाँ पर सेलर्स भी होते हैं, कुछ सेलर्स यहाँ पर सेल करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ से बाइंग करके आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है, तो इस वजह से ये थोड़े से पाउज आते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक। नेक्स्ट कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के बाद हमारी एंट्री होगी, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा एसएल हो गया, 33 पॉइंट का एसएल हो गया। हमें देखिए इस पर कितना मिला, 1:1.5 मिल गया, हो गया ना एंट्री, ठीक है। अगेन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से देखते हैं। अब क्योंकि हमें सिर्फ अप ट्रेंड देखना है, अभी हम डाउन ट्रेंड के बारे में कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे लेनी है, अभी हम उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बारे में अब हम देखते हैं। अब हमने फिर से एक ग्रीन कैंडल को पकड़ा, ग्रीन कैंडल के बाद ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक पॉज कैंडल हुआ। पॉज कैंडल के बाद हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, कैंडल के ऊपर अपसाइड क्लोजिंग चाहिए हमें, इसके ऊपर अपसाइड क्लोजिंग इस कैंडल पे हो रही है। यहाँ पर अपसाइड की क्लोजिंग हुई, यहाँ पर अपसाइड की क्लोजिंग, यहाँ पर एंट्री हमारी, यहाँ पर एंट्री बनी। एसएल हमारा जो है ना यहाँ पर रहेगा, 1:1.5 हमें देखना है। देखिए कितने पॉइंट हुआ, 1:2 का हमारा टारगेट हो गया। कहाँ पे हुआ टारगेट हमारा, यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट हो गया, ठीक है। अगेन हम देखते हैं, फिर से एक एंट्री देखते हैं। देखिए जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ें साफ समझ में आएंगी कि कितना आसान है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम को करना, कितना आसान है इस चीज़ को समझना और इसको इस पर काम करके पैसे का बनाना। देखिए होता क्या है, हमारी जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ ये देखती है कि ये कैंडल निकल जाएगी तो हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी और हम जो है ना ट्रेंड को छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो कि अच्छे लेवल पे काम करने वाले होते हैं, वो ऐसे बीच से नहीं घुसते हैं, वो वेट करते हैं एक प्रॉपर सेटअप का। एक प्रॉपर सेटअप जब हमारे पास होगा तो हमारी एंट्री भी कम होगी, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी तो हम प्लस में ही निकलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल गई, यहाँ से ये पॉज आया, एक करेक्शन आया, साफ साफ दिख रहा ना। देखिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल यहाँ ऊपर गई, ऊपर के बाद ये एक पॉज आया, ठीक है। ये पॉज आने के बाद क्या हो रहा है, अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर लगा दी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद अब हमें अगली कैंडल ऊपर क्लोज चाहिए। ये कैंडल क्लोज हो गई, देखिए कैंडल तो यही क्लोज हो गई है, अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये कैंडल कुछ ऊपर ही क्लोज हुई है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है, हमारी एंट्री इसी कैंडल के जस्ट ऊपर बन रही। हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे बन रहा। 23 पॉइंट का हमारा एसएल है। 23 पॉइंट के एसएल के बाद हमारा यहाँ पे टारगेट कितना हो रहा, 46 पॉइंट का एग्जैक्ट 1:2 का टारगेट हमारा मिल रहा है। तो एक दिन में हमें यहाँ पर कितने टारगेट मिले आप देखेंगे ज़रा, तो एक दिन में हमें कितने टारगेट मिले, 1 2 3 टारगेट हमारे सक्सेसफुल अचीव हुए हैं। तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि प्राइस एक्शन ने किस तरह से काम किया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी जो ग्रीन कैंडल थी वो यहाँ पर है, ठीक है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से इसने ये एक पॉज लिया, ग्रीन कैंडल कहाँ है, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ये एक पॉज आया। पॉज आने के बाद हमारी एंट्री जो ना, हमारी सबसे पहले क्या होगा, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पर एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, ठीक। अब क्या होता है, अब हमें वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, इसको ब्रेक करने का। इसको ब्रेक करने के, क्योंकि हमें काम करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। हमें काम इस तरह से नहीं करना है कि हम कहीं पर भी फंस के और अपने हार्ड अर्न मनी को गवा बैठे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर हमारी पोजीशन आएगी, ठीक है। देखिए कैंडल ऊपर आई लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। जब क्लोजिंग नहीं दिया हमारी एंट्री नहीं बनी, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। देखिए कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट ने यहाँ पर आप देखें, मार्केट ने ये आया, यहाँ गई, मार्केट पूरा साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट के बाद एक छोटा सा ट्रेंड इसने यहाँ पर दिखाया। जब इस मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड दिखाया है, अब हमें हमारी एंट्री मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, देखिए जब इसने एक ट्रेंड दिखा दिया है,
आप अगर एक चीज़ यहाँ पर अगर हम बॉक्स पैटर्न लगाने की कोशिश करें तो देखिए ये एक बॉक्स में इसने काम किया था, यहाँ तक एक बॉक्स में काम किया था। बॉक्स में काम करने के बाद जब इसने बॉक्स को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई, हम यहाँ पर अलर्ट हो सकते हैं, हम यहाँ पर अलर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए ये भी यहाँ पे भी ऊपर नहीं निकली, यहाँ से भी नहीं निकली, यहाँ से भी नहीं निकली, तो हम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करेंगे। और एक्टिवेट अगर हमें करना भी है तो हमें इसके बाद में पॉज के बाद हमें ग्रीन कैंडल अप साइड चाहिए जो कि ब्रेक कर रही हो पिछले स्विंग को ऊपर की साइड, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट ने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, अगली ग्रीन कैंडल बनाई, एक रेड कैंडल बनाई जो हमारी पॉज कैंडल हो गई। पॉज कैंडल होने के बाद हमारा ये हो गया एंट्री पॉइंट, ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की साइड में ही हो गई। हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है, हमारी एंट्री यहाँ बन रही, एसएल हमारा यहाँ पर आ रहा है, 14 पॉइंट का हमारा एसएल है। हमें 28 पॉइंट का टारगेट चाहिए जो कि हमारा 1:2 होगा। 1:2 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या आएगा जब हम प्राइस एक्शन से काम करते हैं तो ये जो मार्केट होती है जो कि बायर्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्केट कहलाती है, इस मार्केट में ही बायर्स को ट्रैप किया जाता है और जहाँ पर मार्केट बायर्स अपना पूरा हार्ड एंड मनी ख़त्म करके चले जाते हैं। तो जब आप वेट करेंगे एक प्रॉपर सेटअप के लिए, एक प्रॉपर टारगेट के लिए, तो आप उस मार्केट से पैसे बना भी सकते हैं और अच्छे से मार्केट को देख भी सकते हैं, सुख और ओवर ट्रेडिंग भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब अगले दिन देख लेते हैं एक और देख के, फिर एक्चुअली वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। हाँ, एक चीज़ और है कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि और अगर आपका भी कोई टॉपिक है जिस पर आपको चाहिए कि वीडियो इस पर बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में वो टॉपिक, अपना टॉपिक सेंड कर सकते हैं जिसमें मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा उस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये एक कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, पॉज कैंडल बन गई, हमारा एक रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आने के बाद हमारा ये रहा, ठीक, ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई। एंट्री बनने के बाद एसएल हमारा सिर्फ यहाँ पर रहेगा इस कैंडल के नीचे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा है। इसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज, और यहाँ पर कॉस्ट पे निकाल दिया। यहाँ पर थीटा डीके के हिसाब से यहाँ पर हमारा कुछ छोटा मोटा लॉस हो सकता है, छोटा मोटा लॉस थीटा डीके के हिसाब से हो सकता है। अगर हम इसको पोजिशनल लेके गए हैं, अगले दिन अगर हम इसको लेके जाते हैं तो देखिए हमारा टारगेट अगले दिन में हो जाएगा, हो गया ना, अगले दिन में हमारा टारगेट हो गया। थोड़ी गैप अप भी खुली है और ऊपर से स्विंग बना दिया, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको आज की भी ये वीडियो समझ आई होगी, किस तरह से हमें जो है ना अप ट्रेंड को समझना है, किस तरह से अप ट्रेंड में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जिन्होंने हमारी ये सीरीज़ जब मैंने शुरू की है, अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है ना हमारे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू।